नमस्कार दोस्तों। देखो, लाल किताब के जो उपाय होते हैं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। लाल किताब के उपाय करने से जो ग्रह आपको अशुभ फल दे रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा 99% तक रिड्यूस किया जा सकता है। जो अशुभ रिजल्ट आपको मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं प्लेनेट से, उनसे बचा जा सकता है सिर्फ लाल किताब के उपाय से। तो मैं आपको अब लाल किताब में कुछ वर्डिंग्स ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, तभी आप लाल किताब को समझ पाओगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 4 बातें आज की वीडियो में बता रहा हूँ कि साथी ग्रह क्या होते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है साथी ग्रह क्या चीज़ होती है। तो देखो, जब 2 ग्रह, 2 प्लैनेट्स एक दूसरे के पक्के घर में जाके बैठ जाते हैं, जब 2 प्लैनेट एक दूसरे के पक्के ग्रह में जाके बैठ जाते हैं, यानी अदल बदल कर बैठ जाते हैं, यानी 2 प्लैनेट एक दूसरे के पक्के घरों में जाके बैठ जाते हैं, तो वो प्लैनेट साथी ग्रह बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो 4th हाउस है ये चंद्रमा का पक्का घर है, मून का पक्का घर है, और 8th हाउस मंगल का पक्का घर है। अब देखो, 4th हाउस में जाके मार्स बैठ गया और 8th हाउस में जाके मून बैठ गया, तो मून और मार्स आपस में क्या हो जाएंगे, साथी ग्रह हो जाएंगे। अब अगर ये दोनों प्लेनेट जो एक दूसरे के पक्के घर में जाके बैठ गए हैं, अगर ये 2 प्लेनेट आपस में एनिमीज भी हैं, दुश्मन है मान लो, जैसे कि सूर्य और शनि या फिर चंद्रमा और शनि, अगर ये दोनों प्लेनेट अगर आपस में शत्रु भी हैं, तो भी अगर ये दोनों एक दूसरे के पक्के ग्रह में जाके बैठ जाते हैं तो ये साथी ग्रह बन जाएंगे और इनकी जो दुश्मनी है उस पर कंट्रोल लग जाएगा, उनकी दुश्मनी कंट्रोल में आ जाएगी और वो एक फ्रेंड की तरह बिहेव करेंगे। तो ये साथी ग्रह है। नेक्स्ट है धर्मी टेवा। धर्मी टेवा, अब देखो, धर्मी टेवा का कई मीनिंग होते हैं, लेकिन जो आपको मेन कॉन्सेप्ट के लिए समझना है, मेन चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है, जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है धर्मी टेवा में, वो ये है कि अगर सैचुरन और जुपिटर, सैचुरन और जुपिटर अगर कुंडली के 6ठे, 9वें, 11वें या 12वें हाउस में बैठ जाएं, जुपिटर और शनि, सैचुरन और जुपिटर कुंडली के 6ठे, 9वें, 11वें या 12वें भाव में जाकर बैठ जाएं, तो ऐसी स्थिति में ये धर्मी टेवा तो हो गई, और ऐसी स्थिति में अगर जातक को कहीं पे भी प्रॉब्लम आ जाती है और उसको कहीं से भी हेल्प नहीं मिलती, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई देविक शक्ति, भगवान की शक्ति आके आपकी हेल्प करेगी। वैसे तो ऐसा बोला जाता है कि सैचुरन और जुपिटर किसी भी हाउस में बैठे हों तो वो धर्मी टेवा होता है, बट मैंने आपको कहा ना कि धर्मी टेवे के कई सारे रूल्स हैं, अलग अलग सिचुएशन में धर्मी टेवा बन जाता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है जो हमें समझनी है, जो हमें याद रखनी है, जो प्रैक्टिकली इफेक्टिव है बहुत ज़्यादा, कि अगर सैचुरन प्लस जुपिटर दोनों ग्रह एक साथ कुंडली में 6ठे, 9वें, 11वें या 12वें भाव में स्थित हो जाएं, तो ये धर्मी टेवा बन जाएगा। और ऐसी स्थिति में जातक अगर कहीं फंस गया तो उसको कहीं ना कहीं से तो हेल्प मिलेगी, और अगर कहीं से भी हेल्प नहीं मिलेगी तो भगवान
यानी देविक शक्ति आके उस बंदे की हेल्प करेगी। ये धार्मिक टेवा है। नेक्स्ट है नाबालिग टेवा। नाबालिग टेवा। अभी जो नाबालिग टेवा होता है ये क्या है? तो देखो, कुंडली में जो एक पहला घर है, चौथा घर है, सातवां घर है और 10वां घर है, इन घरों को इन घर को, पहला घर, चौथा घर, सातवां घर और 10वां घर, इन खानों को, इन हाउसेस को बंद मुट्ठी के घर बोला गया है। बंद मुट्ठी के घर। तो क्या है? जो पहला घर है, चौथा घर है, सातवां घर है और 10वां घर है, इनको बंद मुट्ठी के घर बोला गया है कि भाई ये बंद मुट्ठी के घर हैं। अब पहले, चौथे, सातवें, 10 में या तो कोई भी ग्रह नहीं बैठा, कोई भी ग्रह नहीं है, ना अच्छा ना बुरा, तो वो नाबालिग टेवा हो जाएगा। या फिर पहले, चौथे, सातवें, 10 में इन घरों में कोई शुभ ग्रह नहीं है, अशुभ ग्रह है। और अशुभ ग्रह कौन है? राहु, केतु एंड शनि। तो अगर पहले, चौथे, सातवें, 10 में या तो कोई भी ग्रह नहीं है तो वो नाबालिग टेवा है, या अगर ग्रह हैं तो राहु, केतु, शनि, यानी कोई ना कोई जो ये इस तरह के शैतान वाले ग्रह हैं वो हैं, यानी पापी ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं। कौन से ग्रह हैं? पाप ग्रह हैं, पाप ग्रह। तो पहले, चौथे, सातवें, 10 में या तो कोई ग्रह नहीं है या है तो पाप ग्रह। और पाप ग्रह कौन से हैं? राहु, केतु और शनि। इन तीनों में से कोई ना कोई ग्रह बैठा है, या तीनों बैठे हैं या दो बैठे हैं, कोई भी बैठा हो तो वो नाबालिग टेवा होता है। और नाबालिग टेवा अगर है तो बच्चे की पहले 12 साल तक की जो आयु है, पहले जो 12 साल तक की आयु है उसमें बच्चे का जो भविष्य है, जो भाग्य है बच्चे का, वो अनसर्टेन रहता है। कुछ नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं पता कि कब क्या हो जाए। तो पहले साल से 12 साल तक के बीच में बच्चे का जो लक है वो अनसर्टेन होता है अगर बच्चे का नाबालिग टेवा है। कुछ नहीं पता क्या हो जाए। अब देखो, जो बच्चे का फर्स्ट ईयर होता है एज का, और जो लास्ट ईयर होता है 12th ईयर, तो हमारे पास कुंडली में 12 हाउसेस होते हैं। तो प्रत्येक वर्ष, पहले साल से 12वें साल तक, प्रत्येक वर्ष उस बच्चे की कुंडली का जो हाउस है वो उसको इम्पैक्ट देगा। अब कौन से साल में कौन सा हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा वो हम देख लेते हैं एक बार। तो देखो, जो पहला साल होगा, फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट ईयर में जो कुंडली का 7th हाउस है वो नाबालिग टेवे वाले बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। फिर जब वो सेकेंड ईयर का होगा, दूसरे साल में जाएगा, तो दूसरे साल में 4th हाउस जो कुंडली का है वो बच्चे के ऊपर इम्पैक्ट करेगा। फिर थर्ड ईयर में जाएगा वो, तो तीसरे साल जो 9th हाउस है, 9th हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा। 4th ईयर में बच्चे का 10th हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा। 5th ईयर में बच्चे का 11th हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा। 6th ईयर में बच्चे का 3rd हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा। 7 साल की उम्र में 7th ईयर में बच्चे का 2nd हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा।
8th ईयर में यानी 8वें साल में 5th हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा और 9th ईयर में 6th हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा और 10th ईयर में 12th हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा और 11th ईयर में 1st हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा और 12th ईयर में 8th हाउस उसको इम्पैक्ट करेगा। तो अब आपको क्या करना है कि जो भी बच्चे का साल चल रहा है उसमें आप देख लो कि कौन सा हाउस उसको इम्पैक्ट कर रहा होगा और उस हाउस से रिलेटेड आप उपाय उसको करवा दो। अब मान लो सपोज करो आपने देखा कि पर्टिकुलर किसी ईयर में जैसे कि 5th ईयर में 11th हाउस इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो 11th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है तो उस प्लेनेट के उसको उपाय करा दो। 11th हाउस में जो प्लेनेट बैठा है उस प्लेनेट के उसको उपाय करवा दो, ठीक है। और अगर 11th हाउस खाली है, मान लो इसमें कोई भी प्लेनेट है ही नहीं, तो इसमें देख लो कौन सी राशि बैठी है और इस राशि का जो स्वामी है वो देख लो कौन है और इस स्वामी का जो उपाय है वो आप करा दो। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट है अंधे ग्रह की का टेवा। अंधे ग्रह का टेवा। अंधे ग्रह का टेवा देखो क्या है। जो कुंडली का 10th हाउस होता है वो प्रोफेशन का हाउस होता है, आपके प्रोफेशन का, जॉब का, कैरियर का हाउस होता है। अब ये 10th हाउस में दो या दो से ज़्यादा ग्रह बैठ जाएं और वो आपस में शत्रु हों, वो आपस में शत्रुता करें, तो ऐसा कुंडली अंधे ग्रह की कुंडली मानी जाती है कि 10th हाउस में दो या दो से ज़्यादा आके दुश्मन प्लेनेट बैठ गए जो आपस में दुश्मनी रखते हैं, तो ऐसे कुंडली को अंधे ग्रह की कुंडली बोला जाता है। और ऐसा जातक का जो प्रोफेशन है, जॉब है, उसमें हमेशा अप एंड डाउन चलेंगे, कभी भी अच्छे से वो सेटल नहीं हो पाएगा कैरियर में। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि एक साथ कम से कम 12 अंधों को भोजन करा दो। तो कम से कम 12 अंधों को एक साथ जाकर भोजन करा दो, तो ये अंधे ग्रह का जो टेवा है वो जग जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही हम देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर हम डिस्कस करेंगे चीज़ों को।